जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। और आज हम भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 33 वर्स डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अगर हम अपने कर्तव्यों को ढंग से नहीं निभाते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें लाइफ में का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए सीधे श्लोक पे चलते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को। अतः चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। मतलब दोनों तरफ से अर्जुन अगर युद्ध नहीं लड़ते तो दोनों तरफ से चाहे वो जीत जाते या हार जाते, दोनों ही तरफ से उनको घाटा ही होता। कहने का मतलब ये, क्योंकि अगर वो युद्ध नहीं लड़ते तो क्षत्रिय होने के नाते उस समय उनको लोग उनके कायर बोलते और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दो। और जो आप वॉरियर हो, इतने बड़े वॉरियर हो, बोलेंगे फिर किस बात के वॉरियर हो, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों, जो भी हमारे कर्तव्यों से ऊपर वो व्यक्ति उठ सकता है जो कि आत्मा के स्तर पर कार्य कर रहा हो। मतलब जो इस संसार के किसी भी वस्तु के बारे में, मतलब हर संसार की हर वस्तु को भगवान से रिलेटेड देख पाता है, वो व्यक्ति के लिए कर्तव्य मायने नहीं रखते। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के धरातल पर नहीं है, शरीर के धरातल पर है, उसको प्रारंभ में वो कर्तव्य करते 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 वहां तक पहुंचना होता है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इसलिए कर्तव्यों का पालन करना भी क्या है, भगवान की भक्ति करना ही है। अगर उन कर्तव्यों को भगवान को केंद्र में रख के किया जाए तो, है ना। यहाँ पर और यहाँ पर तो अर्जुन को क्या है, अर्जुन को तो डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि आप इस कार्य को करना है। तो ये तो प्योर डिवोशनल सर्विस हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान जो बोलते हैं वही भक्ति है है कि नहीं। तो अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। मतलब अर्जुन ने इतना, मान लो कोई व्यक्ति है पहले से बहुत अच्छा कार्य करता है लेकिन बाद में कार्य नहीं कर पा रहा तो लोग उसको क्या बोलेंगे, है कि नहीं। फिर उस किस बात का उसने कार्य किया इतना महान, है कि नहीं, कि एक छोटा सा कार्य नहीं कर पा रहा तो पहले से जो भी किया हुआ सब किया धरा क्या हुआ, सब बर्बाद हो जाता है। तो अर्जुन विख्यात योद्धा थे जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था
और उनको जो फेम मिला था अर्जुन को, वो उनकी युद्ध कौशल के बेसिस पर मिला था। शिकारी के वेश में वे शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें संप्रसन्न किया था। जब ये पांडव लोग, जब इनको 14 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो उसमें क्या था, उस समय की बात है, उस समय अर्जुन, शिव जी भगवान शिव अर्जुन का टेस्ट करने आए तो भगवान शिव का युद्ध हुआ अर्जुन से। तो अर्जुन के पराक्रम को देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और वर के रूप में पशुपास्त्र प्राप्त किया। और उसके बदले में शिव जी ने क्या किया, एक अस्त्र होता है पशुपतास्त्र प्राप्त किया और उसके बदले में उन्होंने दिया। सभी लोग जानते थे कि वह महान योद्धा है और सबकी नजरों में क्या था, वो महान योद्धा था। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और द्रोणाचार्य का फेवरेट शिष्य अर्जुन थे और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। मतलब अर्जुन इतने फेवरेट थे सब लोगों के, इसलिए बता रहे कि उन्होंने जो भी प्रसिद्धि अर्जित की थी अपने पूरे पुराने जीवन में, अगर वो ये युद्ध नहीं करते हैं तो सारा वो अर्जित किया गया कार्य क्या होगा, सारा का सारा विकार हो जाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, इसलिए अगर कर्तव्य का पालन करना है तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी बनेगा। तो अब यहां पर आप देखो, अर्जुन का विचार क्या है कि वो युद्ध न करके अपने चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन भगवान उनको क्या बता रहे हैं, भगवान उनको सही कर्तव्य बता रहे हैं अपने जीवन में। तो हम अपने जीवन में क्या होते हैं, हम भी अपने अपने जीवन में क्या है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो कर्तव्य बताया है वो कार्य अगर हम करेंगे तो असली कर्तव्य माना जाएगा। नहीं तो अर्जुन अपना कर्तव्य क्या समझ रहे थे उस समय, युद्ध के समय अपना कर्तव्य समझ रहे थे कि चलो युद्ध नहीं करेंगे, है कि नहीं। उसी तरीके से हम अपने जीवन में भी क्या है ना, जैसे जैसे परवरिश होती है, जैसे आप देखोगे जैसे जैसे एनवायरनमेंट में परवरिश होती है हमारी चेतना डेवलप हो जाती है बचपन से, और उसकी वजह से हम और जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा हमको कार्य करने का अच्छा लगता है कि नहीं। जैसे मान लो आप अगर अभी आप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया में 2-4 साल 6 साल रह लो तो वहाँ पे वहाँ का जो खाना है वो अच्छा लगने लगे, है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये कर्तव्य, जिस तरीके से अर्जुन को युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा था उस समय, लेकिन भगवान ने जब उनको समझाया तब उनकी समझ में आया कि देखो युद्ध करना कितना इम्पोर्टेंट है, उनको समस्या हो जा रही थी। तो उसी तरीके से हमें अपने जीवन में, हो सकता है कि हमको लग रहा हो कि ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब तक हमें देखो कि कैसे नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि आप जिनके पास रह रहे हैं क्या वो भगवान की वाणी भगवत गीता या फिर शास्त्रों से बातें करते हैं, नहीं। ये जीवन हमने नहीं दिया, या फिर जिन लोगों से हम गाइडेंस ले रहे हैं क्या उन्होंने दिया जीवन, है कि नहीं। तो ये जीवन दिया है जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने भगवत गीता शास्त्रों को दिया है, उसके अनुसार हमें कर्तव्य पहचानने चाहिए, हमारे असली कर्तव्य क्या है, और उन कर्तव्यों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए जीवन का निर्वाह करना चाहिए। मतलब अगर शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, आप देखो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। मान लो आप किसी एक परिवार का, आप देखो अभी एक सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, एक परिवार की बात देखिए, या फिर एक परिवार की भी नहीं, चलो इस शरीर की बात करते हैं, है नहीं। इस शरीर में मान लो
कोई एक अंग काम करना बंद कर दे, मतलब कोई एक अंग अपना कर्तव्य करना बंद कर दे, फिर देखो शरीर को परेशानी होगी कि नहीं होगी, है ना। उसी तरीके से, और ऐसा एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक बड़ा अच्छा घटना बताता हूँ, इससे काफी अच्छा सीखा जा सकता है। एक बार क्या हुआ, ये इंद्रियां, आंख, कान, नाक और जितनी भी ये इंद्रियां हैं, मुंह, ये इंद्रियों की बैठक हुई, मीटिंग हुई, और बोले कि देखो हम कितना मेहनत करते हैं। आंख बोलती है कि देखो मैं देखती हूँ तभी तो खाना देख पाते हैं, और पैर बोलते हैं देखो मैं, नाक बोलती है कि मैं सुनती हूँ तब तो पता चलता है अच्छा खाना है बुरा खाना है तब तक पैर बोलते हैं कि जब तक मैं चल के नहीं जाता तब तक आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। फिर हाथ बोले आप पहुंच भी जाओगे, लेकिन जब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तब तक आप अंदर नहीं रह जाओगे। तब तक जीभ बोलती है क्या, कि देखो मैं जब तक इसको टेस्ट नहीं करूंगी, अंदर नहीं जाएगा, तब तक कोई फायदा ही नहीं। तो इन सब के डिस्कशन होते होते क्या कंक्लूजन निकला, देखो हम बहुत अपना अपना काम तो बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेट है ना, ये पेट बैठा है अपना, और बैठे बैठे खाने को इसे मिलता है और कुछ कार्य नहीं करता ये। तो हम क्या करेंगे, आज से इसको खाना देना बंद करेंगे, देखते हैं इसको कैसे फायदा होगा। तो उसके बाद इन सेंसस ने क्या हड़ताल कर दी, खाना नहीं खाना दिया। उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद खाना, क्योंकि खाना पेट में जाएगा तभी तो सेंसस के पास आएगा है कि नहीं। तो क्या हुआ, सेंसस को खाना नहीं मिला, सेंसस कमजोर होने लगी, इंद्रियां कमजोर होने लगी, फिर दोबारा मीटिंग हुई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो हम कार्य तो करते हैं, लेकिन पेट भी अपना बहुत काम करता है, जिसकी वजह से हम सबको नरिशमेंट मिलता है। इसलिए क्या है ना, शरीर के हर एक अंग का अपना अपना रोल है। उसी तरीके से एक परिवार में हर व्यक्ति का एक अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी प्रकार से समाज में भी हर व्यक्ति का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनको अपने कर्तव्यों को, दायित्वों को, अगर हम भगवत गीता शास्त्रों जो भगवान ने बताया है उनके हिसाब से करेंगे, तो फिर क्या होगा, हम इस जीवन को बड़ी शांतिपूर्वक, विदाउट परेशान हुए, है कि नहीं, इन सारी चीजों से इस आसानी से बिता सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, आप देखो, अगर जैसे मान लो पति और पत्नी है नहीं, और अगर पत्नी अपना कर्तव्य, आजकल देखो, आजकल डाइवोर्स किस लिए हो रहे हैं आजकल, ये अनवांटेड इतनी सारी समाज में कुव्यवस्था क्यों है, क्योंकि अपने हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है। आप देखो एक शिक्षक है, वो अपने शिक्षक का दायित्व नहीं निभा रहा, है कि नहीं। और पत्नी अपने पत्नी होने का दायित्व नहीं निभा रही, पति अपने पति होने का दायित्व नहीं निभा रहे। इसकी वजह से क्या है, घर में झगड़े कलह हो रहे हैं, और क्या है, डाइवोर्सेस, है कि नहीं। और आप देखो बच्चे बचपन से ही देखते हैं कि, तो फिर वो भी अपने माता पिता का केयर नहीं करते, क्योंकि उनको बचपन से प्रेम नहीं मिला, है कि नहीं। तो परिवार में अपना हर एक सदस्य का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखो पत्नी का रोल है घर में क्या करना, कि बच्चों की परवरिश करना, उनको अच्छा व्यक्ति बनाना, उनको भगवान का भक्त बनाना, इसके लिए उनको केयर करना, उनको शिक्षित करना। इसलिए अब आप देखो शास्त्रों में पहला गुरु, बच्चे का पहला गुरु कौन है, माँ। क्यों, क्योंकि वो जो भी सीखता है माँ से सीखता है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल माँ केयर तो करती नहीं बच्चों की, वो क्या जाती है, वो जॉब करने जाती है। फिर क्या होता है, उसकी वजह से बच्चे की कौन परवरिश करता है, बाहर नौकरानी या फिर हॉस्टल में डाल देते हैं बच्चों को। तो फिर उनको प्रेम नहीं मिलता, फिर वो बच्चे भी क्या करते हैं, बड़े होते हैं तो अपने पेरेंट्स को फिर ओल्ड एज होम्स में डाल देते हैं, है कि नहीं। तो क्या होगा, अपना अपना कर्तव्य सब लोग भूलने की वजह से क्या है ना, सभी परेशान है। तो इसलिए ये तो मैंने जस्ट आपको कुछ ही चीजें गिनाई हैं। अगर गिनाने को कहे तो कितने
बहुत समय हो जाएगा। कुछ ही पॉइंट्स, एक ही पॉइंट अभी डिस्कस किया है कि केवल एक व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल जाए तो देखो कितने लोगों को परेशानी होती है। अब देखो, अब उसकी वजह से बच्चे को प्रेम नहीं मिला, बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिली, तो वो फिर समाज में भी उपद्रव करता है। आप देखो, इसलिए बताया जा रहा है कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन अपने कर्तव्य का निर्वाह न करने की वजह से। जिस तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, देखो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आप युद्ध नहीं करोगे, अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसी तरीके से हम अपने जीवन में अगर अपने कर्तव्यों का निर्वाह वो भी शास्त्रों के अनुसार पता चलेगा कि हमारे कर्तव्य क्या है। एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है? एक पिता, एक पुत्र, एक बेटा, जो कल हमने डिस्कस किया था, उसके अनुसार जब हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो फिर हम भक्ति में भी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे और तब हम भगवान के धाम जाने लायक बन पाएंगे, जिसके बारे में ब्रह्मा जी यहाँ पर वर्णन करें भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय के 27वें श्लोक में। क्या बता रहे भगवान? तस्मिन् तीत्या मुनिया षडसज्जमानः कच्छाशमान वयसावत सप्तमायां देवावचचत गृहीत गदोपरार्ध्या केयूरकुंडल किरीट विटंगवेशो। ये उस वैकुंठ लोक जहां पर भगवान रहते हैं, भगवान का जो रेजिडेंशियल प्लेस है, उसके बारे में वर्णन बता रहे हैं ब्रह्मा जी। क्या? भगवान की आवाज वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद, मतलब वहां पर ये जो 4 कुमार हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये वहां पर जा रहे हैं। अब आप देखो, जब वो लोग जा रहे हैं, वो भी तो व्यक्ति हैं, तो हम भी जा सकते हैं वहां पर, बशर्ते कि वो हम वहां जाने की एलिजिबिलिटी डेवलप करें। और सजावट से तनिक भी आश्चर्य हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमाते प्राणियों को देखा जो गदाएं लिए हुए थे। वैकुंठ लोक के जो वासी हैं, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है। जिस तरीके से आप देखें सूर्य चंद्रमा से प्रकाश निकलता है, उसी तरीके से वैकुंठ लोक के वासियों के शरीर से प्रकाश निकलता है। इसलिए वहां पर किसी भी चंद्रमा, सूरज और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए तो भगवान ने बोला अपने धाम के बारे में, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका। मतलब मेरे धाम में ना कोई सूर्य की जरूरत पड़ती, ना चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, वो अपने आप स्वतः ही भगवान के शरीरों से निकलने वाली ज्योति से प्रकाशमान है और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरों, मुकुटों, वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। और वहां पर आभूषणों, इतने बहुमूल्य रत्नों की कमी थोड़ी है वहां पर। भगवान के सामने किस चीज की कमी हो सकती है? यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है कि नहीं, सबसे ज्यादा कॉस्टली क्या है? सोना, सोना से भी ज्यादा प्लेटिनम है कि नहीं? उससे आगे मणि, हीरा जवाहरात, और उससे ज्यादा तो भगवान के नाम में बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम वहां जाने की इच्छा करें और अपने कर्तव्यों का पालन, अभी हमारे स्तर पर अभी यही है कि हम अपने कर्तव्यों को समझ के उनको धीरे धीरे प्रयास करें, फिर उन कर्तव्यों से ऊपर उठने का प्रयास करें, तब हम इस धाम में जा सकते हैं। इसके लिए हमको कंटिन्यूसली अपनी साधना बरकरार करते हुए डिटरमाइन रहना पड़ेगा, पेशेंस रहना पड़ेगा, तब हम इस धाम को जा पाएंगे। तो इस सेशन को आज हम यहीं पर विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।